साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातों को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बातचीत करीब फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है। 15 सीट कांग्रेस के हिस्से जा रही है और 1-2 सीटें अन्य इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को मिलेंगी। बाकी बची सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन करते हुए कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से नकार दिया है। वहीं अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने दिल्ली चुनाव और कांग्रेस के गठबंधन पर क्या कुछ कहा, उसे आप सुने। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और पिछले 3 चुनाव में लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराया है। 67 सीटें यहाँ पर उस वक्त ली जब नरेंद्र मोदी जी हरियाणा जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे 2014 में। उसके बाद 15 में हमने 67 सीटें ली यहाँ पे, फिर 20 के अंदर हमने 62 सीटें ली यहाँ। तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त देगी। कल से आज से राहुल गांधी शुरू होने वाले थे दिल्ली में, वो कैंसिल हो गई, तो इसलिए कयास लग रहे थे कि क्या कोई बातचीत चल रही है क्या? अब वो तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए, वो उन्होंने अपनी यात्रा क्यों कैंसिल की। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, अकेले चुनाव लड़ेगी। कल आप लोग एक के घर पे वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मीटिंग थी। महाराष्ट्र के चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर उस पर चर्चा हुई और ये जानना जरूरी भी है। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में लोगों के वोट कटवाए गए, लाखों की संख्या में लोगों के वोट जोड़े गए और लाखों की संख्या में लोगों के वोट शिफ्ट किए गए। अब जब व्यक्ति पहुंच रहा है विधानसभा में कि भाई हमें इस बूथ पे वोट डालना है, पता चला आपका तो इस बूथ पे वोट ही नहीं है, उसका दूसरे बूथ पे वोट कर दिया है, फिर कौन जाएगा दूसरी जगह वोट देने के लिए। यह बड़ा चुनावी घोटाला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से किया है, जिसका खुलासा धीरे धीरे करके हो रहा है और उसी के ऊपर कल चर्चा थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव में भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में थी और लगभग 10 सीटों की मांग की थी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की बात नहीं बन पाई, जिसके बाद से कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा, तो आम आदमी पार्टी ने भी अकेले हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ा। लेकिन अब बात दिल्ली की आई है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। 2014 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आप पार्टी किसी भी हाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है, जिससे सीटों का बंटवारा हो जाए और आपकी जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई फर्क देखने को मिले। और इसी को देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एकला चलो का राह अपनाया है और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।